अदिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से साथ साफ फरमा रहे हैं, क्या मुनसिफाना एहतसाब का जो ख्वाब है वो कभी पूरा होगा? देखें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप जिस एहतसाब से उम्मीद लगाए बैठी हैं, आप इधर से अंदाज़ा कर लें कि वो तरमीम उड़ने के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ, उनके ख़ानदान, ये जो जिन पे सज़ाएँ हो चुकी थी, वो इस कॉन्फिडेंस के साथ वापस आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, तरमीम उड़ गई हैं, हम वापस आएंगे, मेरिट पे केस लड़ेंगे और बरी होंगे, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। इस कॉन्फिडेंस को देख लें इंशाल्लाह और उसको रिलेट कर लें अपने एहतसाब के अमल से, आपको खुद समझ आ जाएगी कि मुल्क में एहतसाब का अमल क्या है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि यानी ये केसेस रियासत बनाम नवाज शरीफ थे, ये केसेस रियासत बनाम आसिफ जरदारी थे, ये और उस वक़्त रियासत की सतह पर इन मामलात को किस तरह से इस पे बात की जा रही थी। ये इन केसेस में वो जो GIT बनी, जो सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन जजेस, उन्होंने ये केस सुना, तो अब ये कहा जा रहा है ये ठीक ही नहीं था। तो आपके मुल्क के एहतसाब के अमल में का मुस्तकबिल क्या होगा, वो आपको इस कॉन्फिडेंस से नजर आ रहा है। वही लोग, वही मुलजिम, वही मुजरिम, वही प्रोसिक्यूशन, वही अदालतें, उसके बाद सिर्फ इस बात पे एहतसाब का अमल तो नहीं मौसर हो जाएगा ना कि वो तरामीम उड़ गई, नैब में को तकर्रो तबादले हो गए, तो जी 80 रेफरेंसेस बहाल हो गए, कुछ भी नहीं बनना। कभी पाकिस्तान की तारीख में आपने बड़े किसी शख्सियत के, यानी कुछ अरसा जेल रहने की हद तक तो आप बात कर सकते हैं, कोई मंतकी अंजाम तक बड़ा केस पहुंचता देखा है? तो अभी ऐसा क्या हो जाएगा? तो इसलिए ज्यादा कोई उम्मीद कोई मुल्क में अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम से नहीं लगानी चाहिए। और ये साख इतनी बुरी तरह मुतासिर हो, यानी जो हमने माजी में देखा, अब मुस्तकबिल में भी वही देखना पड़ेगा हमें। अदिल साहब, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी यही देखेंगे। और एहतसाब तो अब आम आदमी को आप बात करें ना जी, अच्छा वैसे भी अब ये लोगों के इश्यूज नहीं रहे, अब ये लोगों के इश्यूज नहीं रहे, ये लोग तंग आ गए हैं। ये बातें सुन सुन के भी फलां का एहतसाब करेंगे, वो कहता है जी फलां करप्ट है, फलां का एहतसाब करेंगे। जो इनका काम है वो इन्होंने किया नहीं है। हर कोई एक दूसरे का एहतसाब करना चाहता है। और आज एहतसाब का अमल जो है, हर शख्स को पता है कि इसका मतलब सिर्फ एक इंतकामी कार्रवाई है, इसमें से कुछ नहीं निकलना। और ये वही जो एक पुरानी प्रोडक्ट है, नए अंदाज से ये बिकेगी, मीडिया को भी बेचने के लिए की बात में सॉरी मैं मिल जाएगा और सियासतदानों को भी अपना बनाने के लिए बयान। जी मैं एक जुमला ऐड करूं कि मैं बसद एहतराम अदील का भी मेरा ख्याल है ये मकसद नहीं है कि एहतसाब का अमल होना नहीं चाहिए, ये बात नहीं हो रही। ये नहीं कि ये तमाम लोग जो हैं इनके खिलाफ सियासी मुकदमात हैं और इनमें से कभी किसी ने चोरी नहीं की और असल में तो ये सारे केसेस ही सियासी हैं, ये बात नहीं हो रही। भाई किसको नहीं पता कि इस मुल्क में किसने चोरी की है। आप ऐसे कीजिए कि किसी पाकिस्तान के तूलो अर्ज में ना किसी 5 साल के बच्चे को जो प्राइमरी जमात में जाता है उससे पूछो यार सियासतदानों ने कभी चोरी की है इस मुल्क में, या आपके ख्याल में किसी ने की है, तो वो आपको ना 3 4 5 नाम वैसे ही बता देगा और वही नाम आपको सब लोग बताएंगे। तो हम मुकदमा ये चला रहे हैं कि क्या बाहर सूरज निकला हुआ है या नहीं हुआ, दिन का वक्त है, सब लोगों को पता है बाहर रोशनी, हम मुकदमा चला रहे हैं कि क्या वाकई सूरज निकला हुआ है या नहीं निकला हुआ। कि हमारे सियासतदान ये 2016-17 से निकल ही नहीं रहे। 2016-17 के बाद डायनेमिक्स बदल गए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की। अब यूथ जिस तरह से एंगेज हो चुकी है, अब ये वो सिचुएशन नहीं है। ये 5 करोड़ नया वोटर जो है ये क्वेश्चन करता है, सवाल करता है, वो तरह तरह की बातें करता है। ये पता नहीं किसी गलत फहमी में बैठे हैं, ये कहीं इनको सरप्राइज ना मिल जाए।